अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। वो बहुत मशहूर कौल है हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। जी हाँ, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग जारी है। ये हफ़्ते की शाम को ये इंसिडेंट हुआ और बहुत से लोगों ने मेरी तरह ये ख़बर ज़ाहिर है कि सुबह इतवार की सुबह आज सुबह सुनी होगी, क्योंकि रात को कोई ऐसी बात नहीं थी। ये लेट नाइट का वाक़या है और जबकि अफ़गान चौकियों की तरफ से पाकिस्तान अफ़गान पोस्टों की तरफ से अफ़गान आर्मी की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायर शुरू हो गया पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर। और ये पाकिस्तान के लिए और मेरे जैसे आम आदमी के लिए ये बहुत हैरत ज़दा कर देने वाली बात थी कि वो कौम जिसके ऊपर हमारे बहुत से एहसानात हैं, उनको तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए। मगर आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से अफ़गान कौम और अफ़गान कौम तो नहीं कहना चाहिए, ख़ास तौर पे ये जो अफ़गान तालिबान जिसे कहा जाता है और ये जो TTPs हैं, उनकी तरफ से ये शारंगेज़ी का सिलसिला जारी है। और पिछले काफ़ी अरसे से ये लोग इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं। एक इंडियन प्रॉक्सी वार इन्होंने स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और आपने देखा कि 1400 साल के बाद अगर कहीं इंसार और महाजर का जो भाईचारा 1400 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसका मुज़ाहरा किया गया था और उसके बाद इतना अजीम भाईचारा और कहीं दुनिया में देखने में आया, तो वो पाकिस्तान और अफ़गान शहरियों के दरमियान था। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो दुनिया के किसी मुल्क ने अफ़गानों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। ईरान ने महदूद पैमाने पे दाखिल होने की इजाज़त दी, लेकिन वो भी लिमिटेड और कंट्रोल्ड एरिया में, और वो महाजर कैंपों तक उनको महदूद रखा, उनकी नकलो हमल को कंट्रोल में रखा। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए अपने अफ़गान बहन भाइयों के लिए, उनको पनाह दी। लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन जोक दर जोक पाकिस्तान में दाखिल हुए और अपनी ज़िंदगियों को महफूज किया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ 40 साल तक अफ़गान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की, उनको खाना दिया, उनकी सेहत का ख्याल रखा, उनकी तालीम का ख्याल रखा, उनके बच्चों को आला तालीम दिलवाई, उनको कारोबार के लिए मौके मुयस्सर किए। आपने देखा होगा पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबार के ऊपर अफ़गानियों का कब्ज़ा था। और इसके नतीजे में हमें क्या मिला? इसके नतीजे में हमें दहशतगर्दी मिली, हमें क्लाशनकोफ कल्चर मिला, हमारी मईशत बैठ गई और बहुत से इस तरह के नुकसानात का जो है ना पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। मगर आपने देखा कि वही एहसान फरामोशी और नमक हरामी का सिलसिला जो है ना वो हमारे सामने आया। अभी पिछले कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के साथ बड़ी दोस्ती की पींगें बढ़ा रहा है और उसके कहने के ऊपर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का मुज़ाहरा कर रहा है। जब मई के महीने में, मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक़ व बातिल लड़ा जा रहा था, तो उस वक्त भी TTPs ने अफ़गानिस्तान से अपनी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में जारी रखे। पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की, वहाँ जाके उनसे बार बार कहा कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, बराए करम इसे आप रोकें, इसे कंट्रोल करें। वादे वईद तो बहुत किए गए मगर इसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। मगर पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया कि अब हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन कल से तो उन्होंने इंतहा कर दी जब उन्होंने अनप्रोवोक्ड हमला किया पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के कहने के ऊपर किया। पिछले 2-3 दिन से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वो इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। आमिर तकी साहब वो 8 दिन के दौरे पे हैं और वहाँ पे उन्होंने इंडिया के साथ एक ऐसा ही माहिदा किया है जिसे वो दफ़ाई माहिदा कहते हैं कि इंडिया के ऊपर हमला अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला इंडिया के ऊपर हमला तस्वर होगा। ये बेसिकली इंडिया एक अपनी प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा है और उसने ये बहुत चालाक तरीके के साथ 2 मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ा दिया है। और इससे बढ़कर दूसरी बात सबसे अहम जो ये है कि इंडिया का ये सारा तमाशा है और लड़ 2 मुसलमान मुल्क रहे हैं। मैं इस टाइम भी कहूँगा अपने अफ़गान भाइयों से कि हम दोनों मुसलमान ब्रदर्स हैं और आप जो है ना इंडिया के इन जो वादे वईद आपके साथ किए हुए हैं, किस बेस पे किए गए हैं, यही वो इंडिया था जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द गर्दानता था, कहता था कि अफ़गानी दहशतगर्द। ये सारा कुछ आपके सामने है। कहाँ तक जो है ना ये इंडिया ने जुल्म और ज़्यादती अफ़गानियों के साथ नहीं की। इस टाइम जो मोहब्बत की पींगे वो अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी की हद तक है और ये अपना मफाद लेगा और अपना फ़ायदा लेने के बाद ये देखते हैं कि आपके साथ कितना दोस्त रहता है। ये यहूदो हनूद किसी के दोस्त नहीं हो सकते और ख़ास तौर पे मुसलमानों के दोस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तो कुरान और हदीस से वाज़ेह है कि हनूद और यहूद कभी किसी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। आप गज़ा फ़लस्तीन देख लें और इस तरह के दूसरे इलाके देख लें तो यहाँ कैसे हो सकता है। ये बात आप याद रखिए। अफ़गान
جو हमारे भाई हैं उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की इस टाइम वाहिद इस्लामी फ़ौज है। इस टाइम किसी अगर फ़ौज को इस्लामी फ़ौज कहा जा सकता है तो वो एक पाकिस्तान की फ़ौज है। पाकिस्तान के मुजाहिदीन दुनिया के दलेर तरीन मुजाहिदीन हैं। ये बात अफ़गानिस्तान के जो टेररिस्ट फैलाने वाले जो इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, उनको सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बहादुर तरीन आर्मी है। और ये बात इंडिया से पूछ लें, इंडिया इस टाइम कर ये रहा है कि अफगानिस्तान के कंधे के ऊपर रखकर चला रहा है। वो अपनी दुश्मनी डायरेक्ट लेने की उसने जरूरत नहीं है। और संदूर ऑपरेशन जो उसने एक स्टूपिड सी एक कार्रवाई की थी, उसके नतीजे में हमने उसको इतनी मार मारी है कि हिंदुओं की आने वाली नस्लें भी याद रखा करेंगी। कभी हिंदुस्तान में माएँ ये कह के अपने बच्चों को डराती थी कि बच्चे सो जा, गबर आ जाएगा। अब वो अपने बच्चों को, हिंदू माएँ ये डरा के सलाएंगी कि बच्चे सो जा, हाफिज़ आ जाएगा। हाफिज़ सैयद मुनीर को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी है जो बहुत कम मुजाहिदीन के हिस्से में आई है। वो ट्रू मानों में एक इस्लामिक मुजाहिद है। और इस टाइम जो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, चारों तरफ से जो है ना दुश्मनों ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, लेकिन अल्लाह की मदद पाकिस्तान के साथ है। मगरबी सरहद के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से और इधर इंडिया की तरफ से हिंदू बनिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक गठजोड़ किया हुआ है, इस गठजोड़ का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और पाकिस्तान फतह याब होकर निकलेगा। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया को लीड करने जा रहा है। अभी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दफाई माहिदा किया है, वो एक तारीखी दफाई माहिदा है। बेसिकली ये कोई सऊदी अरब ने नहीं किया, ये आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चुना है, पाकिस्तान की अफवाज को चुना है अपने घर की हिफाजत के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सादत की बात है। हर पाकिस्तानी खाना काबा और मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के खिदमत गुजार हैं और इस्लाम उनके दिलों में बसता है। और इस टाइम कल से जो ये इंडिया के साथ मिलके अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, और ये याद रखें कि इसका नतीजा कभी भी उनके हक में नहीं जाएगा और उनको मुंह की खानी पड़ेगी और खानी पड़ रही है। इस टाइम पाकिस्तान अफवाज ने उनकी 19 चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी परचम लहरा दिए वहाँ पे और उनको तिगनी का नाच नचा दिया है। वहाँ जो अफगान फोर्सेस हैं वो अपनी वर्दियाँ, असला, बारूद छोड़ के, अपनी लाशें तक छोड़ के पीछे भाग चुके हैं। और इस टाइम पाकिस्तानी अफवाज की पेशकदमी जारी है और आप देखिएगा ये पाकिस्तान की अफवाज हर महाज के ऊपर फतह याब रहेगी। पाकिस्तान अफवाज ने मुसलमानों का कहाँ साथ नहीं दिया, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, चाहे उर्दन हो, चाहे कहीं भी किसी भी कोने के ऊपर अगर किसी मुसलमान के ऊपर, चाहे चचनिया हो, चाहे कोई भी इस्लामी मुल्क हो, कहीं भी किसी मुसलमान के ऊपर अगर कोई बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान की अफवाज ने लब्बैक कहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर और ख़ास तौर पे हमारे अफ़गान बहन भाई ये कहते हैं कि हमने रशिया को, सुपर पावर रशिया को शिकस्त दी, हमने सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दी। तो मेरे अफ़गान बहन भाइयों ये सुन लीजिए, जब रशिया को शिकस्त दी तो उस शिकस्त में आप आगे थे, पीछे रोल हमारा था। जब आपने सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दी तो सामने आप थे, पीछे हम थे। तो ये जो दोनों सुपर पावर को शिकस्त दी है ये आपने नहीं दी, एक्चुअली हमने दी है। हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपने इकनॉमिक लॉसेस बियर किए हैं। और बहुत से इस तरह के मौके हैं। अभी ईरान ही का वाक़या ले लें, क्यों अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में तशक्कर पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। अभी जो ईरान की और इजराइल की जंग हुई थी, क्यों ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान खुलकर बयान नहीं कर सकता, हमने कहाँ कहाँ रोल नहीं प्ले किया, ये दुनिया जानती है। हमारे जो खिदमात हैं वो ऐसी हैं कि हम खुल के उनको बयान नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं दुनिया के। तो ये याद रखने की बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा इस्लाम आलम को सपोर्ट किया है, इस्लाम आलम की आवाज़ बना है। तो इस टाइम ज़रूरत इस बात की है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़, तमाम इस्लामिक दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए और पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी इस्लामी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो जाए और सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाए। पाकिस्तान की अफवाज ही एक आलमी इस्लामी अफवाज है और इस टाइम आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कबायली अमायदीन हैं वो अपना असला बारूद लेकर पाकिस्तान की अफवाज के साथ शाना बिशाना अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान हर मैदान में कामयाब होकर निकलेगा और कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। अस्सलाम वालेकुम।